हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो आज हम लोग फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लगाएंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? यानी कि इसको रेगुलेट्स कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन करता है, रेगुलेट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है? यानी कि कंडक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम ऊतक को। जाइलम ऊतक को जो है कंडक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? पहला, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, सही है। विकास का सिद्धांत, ये भी सही है, डार्विन के द्वारा दिया गया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल और टेटम के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी है और जीवाणु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसको हमारे शरीर में यकृत उसको अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? अपेंडिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है, इसका हमारे शरीर में कोई कार्य ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा? तो संतान का A एवं B होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण उपयोग किया जाता है? विडाल परीक्षण, तो ये विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड का जब बुखार होता है, टाइफाइड बुखार, इसमें जो परीक्षण किया जाता है उसको विडाल टेस्ट कहते हैं। और ये जो है टाइफाइड एक जो है जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरियल संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस क्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो पक्षी और चमगादड़ दोनों में जो भिन्नता का कारण है, इसका आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चमगादड़ में मध्यपट या डायाफ्राम होता है, जबकि पक्षी में वायुकोश होता है, और वायुकोश के कारण ही पक्षी हल्का हो जाता है और वो बहुत तेज उड़ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है? समन्यूट्रॉनिक, जिसको आइसोटॉन्स भी कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक यानी कि अलग अलग तत्व है लेकिन सभी में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे परमाणु संख्या दिया हुआ है और परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। यदि परमाणु द्रव्यमान में से यदि हम परमाणु संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या बचेगा। 12 में से 6 घटाते हैं तो 6, लेकिन यहाँ पे देखिए सब जगह जो है 6 नहीं है सबका न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। एल्युमिनियम का एक और अयस्क है बॉक्साइट, ये भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो है क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का अनुभार होता है। भारी जल कहते हैं किसको? इसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका आंसर हो जाएगा भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा कहते हैं, और इसका सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या पोटेशियम क्लोराइड या TNT या TNG। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ये जो है मरीज को, जब किसी मरीज का ऑपरेशन होता है उसमें डॉक्टर उसको जो है बेहोश करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो आप सभी को पता होगा ये खट्टा किस कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और यहाँ से आप लोग को पता होना चाहिए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसेटिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से बताना है। वैसे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है।
इसके बाद अफ्रीका है, एशिया के बाद अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वलित पर्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसको जोड़ती है बाब अल मंदेब जल संधि, हिंद महासागर को लाल सागर से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल यह है नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा तो यह होता है संवहनीय वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है केरल है, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेल नदी। बाकी ये जो है कोयना, भीमा, पंचगंगा, घटप्रभा, ये सभी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहत में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइवर जेनिंग्स का। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इस संशोधन के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाती है? तो यदि विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो दोनों सदन से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपको ये आंसर इसका पता होगा। यदि आप लोगों को पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।